अब खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां टीएमसी के आईटी सेल आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन पर ईडी ने छापेमारी की। लेकिन इस छापेमारी से बंगाल की सियासत के साथ साथ पूरे देश में माहौल गर्मा गया है। अब आखिर गुरुवार को बंगाल की सियासत में ऐसा क्या हुआ, इस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल एक ऐसा अनूठा प्रदेश बन गया है जहां पर मैं कहूँगा कि पूरी तरह से तानाशाही है। वहां पर लोकतंत्र नाम कोई चीज नहीं है। हम मांग कर रहे हैं ममता बनर्जी को तुरंत गिरफ्तार करके हिरासत में लेना चाहिए। ममता बनर्जी एक पैथोलॉजिकल लायर है, सुबह से शाम तक वो झूठ बात बोलती है। जिस देश में कानून की इमारत संविधान की नींव पर खड़ी हो, वहां अगर जांच एजेंसी की रेड के बीच सत्ता खुद दरवाजा तोड़कर अंदर घुसाए तो सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं, कानून के अस्तित्व का भी बन जाता है। दरअसल गुरुवार को टीएमसी के आईटी सेल के हेड प्रतीक जैन पर प्रवर्तन निदेशालय की रेड, अवैध कोयला तस्करी का मामला, हवाला और संदिग्ध लेन देन की जांच और उसी वक्त राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का खुद मौके पर पहुंच जाना और ईडी से फाइलें अपने हाथ में लेकर बाहर निकल जाना कई सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर पश्चिम बंगाल में कानून बड़ा है या फिर कुर्सी का पावर। गुरुवार को पश्चिम बंगाल में जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक चेतावनी माना जा रहा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टर ईडी ने गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग केस में पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म 1PAC के ऑफिस और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की। प्रतीक ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के आईटी सेल के हेड भी हैं। पश्चिम बंगाल में कोलकाता समेत 6 और दिल्ली में 4 ठिकानों पर छापेमारी की गई। कोलकाता में प्रतीक छापेमारी के दौरान घर पर ही मौजूद थे। ये कार्रवाई सुबह 6 बजे से शुरू हुई थी, लेकिन करीब 11:30 बजे के बाद मामला बढ़ गया। कुछ समय बाद सीएम ममता बनर्जी खुद लाउडन स्ट्रीट स्थित उनके घर पहुंच गयी। To collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and is taking away all my party documents? If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. चुनाव का स्ट्रैटेजी पूरा छीन के लिया, एक क्राइम है। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट बोलते झूठ, हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। क्या है आप लोगों को लिए भविष्य? इससे और भी खराब होगा। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था, इससे तो अब जीरो में आ जाएगा। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी और उसके बाद मुख्यमंत्री का खुद मोर्चे पर उतर आने से देश का सियासी पारा हाई हो गया है। गुरुवार को ईडी ने जैसे ही पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म 1PAC से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की, वैसे ही तृणमूल कांग्रेस में खलबली मच गई और फिर वो हुआ जो भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में शायद ही पहले कभी देखा गया हो। मुख्यमंत्री ने जांच एजेंसी पर ही दस्तावेज चुराने का आरोप लगा दिया। बीजेपी का आरोप है कि ये संविधान, संस्थाओं और जांच प्रक्रिया पर सीधा हमला है। यानी जब मुख्यमंत्री खुद ये तय करने लगे कि कौन सा कागज वैध है और कौन सा सबूत चोरी, तो फिर कानून किसके लिए है? सोशल माध्यम में ट्वीट किए हैं कि ये जो केस है ये कोयला चोरी का केस है और ये बहुत दिन से चल रहा है, ये कोई नया केस नहीं है और इसके साथ राजनीति या टीएमसी का कोई संबंध नहीं है। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो बात बोल रही है कि उनका पार्टी ऑफिस में ईडी आए हैं, ये सरासर झूठ है। लेकिन ये ताज्जुब होने का कोई बात नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी एक पैथोलॉजिकल लायर है, सुबह से शाम तक वो झूठ बात बोलती है। आज 6 जगह में बंगाल में हो रहे हैं और 4 जगह दिल्ली में हो रहे हैं। पुराना केस है, आपके ऊपर तो केस होना चाहिए, आपको तो अरेस्ट करना चाहिए ममता बनर्जी। अत्याचार होता है, जो महिला लोग, परिवार, उनका परिवार रोते हैं। आज आशा कर्मी लोग 5,000 रुपया का उन लोग का सैलरी
दूसरे बीजेपी शासित राज्य में 18,000, 20,000, उन लोग आज आंदोलन करें, उन लोग के लिए आप रास्ते में नहीं बैठते हैं। आप चोरों के लिए, डकैतों के लिए, उसके लिए आप रास्ते में बैठते हैं। तो हमारा इसमें कुछ बोलने का विषय नहीं है, ये ईडी का विषय है, ईडी बोलेंगे। लेकिन बंगाल के लोगों का तरफ से हम बोल सकते हैं कि आपका क्या चरित्र है और आपका पार्टी का क्या, आप लोग क्या करते हैं और किसके साथ आप लोग चलते हैं, किसका समर्थन करते हैं, ये बंगाल के लोग को अच्छी तरह से समझ। ईडी का दावा है कि ये कार्रवाई अवैध कोयला तस्करी से जुड़े एक बड़े नेटवर्क की जांच का हिस्सा है, जिसमें हवाला चैनलों, शेल कंपनियों और बेनामी खातों के जरिए करोड़ों रुपए का लेन देन किया गया है। एजेंसी के मुताबिक इन ठिकानों से ऐसे दस्तावेज मिलने की आशंका थी जो ये दिखा सकते हैं कि काले धन का इस्तेमाल राजनीतिक रणनीति, चुनावी मैनेजमेंट और अन्य गतिविधियों में किया जाता है। लेकिन ममता बनर्जी और उनकी सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। टीएमसी का आरोप है कि ये छापेमारी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष को डराने और राजनीतिक संतुलन बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है। अगर जिस केस में अगर रेड किया है, अगर उसमें रेड का जरूरत था, अगर इन्वेस्टिगेशन का जरूरत था, अगर इंटरोगेशन का जरूरत था, तो इतने दिन कौन मना किया, क्यों नहीं किया? आज जब इलेक्शन सामने है और ये आईपैक हमारा कैंपेन में, हमारा वो एडवाइजरी रोल पे ये आईपैक ऑर्गेनाइजेशन है, सो हमारा जो प्लानिंग है कैंपेन का पूरा स्टेट में, जो कैंपेन का जो प्लानिंग है, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस गांव में हम क्या प्लान कर रहा है, कैसे कैंपेन कर रहा है, टीम पे कौन कौन है, ये चुराने का कोशिश हुआ था। करप्शन के केसेस बोथ साइड्स है और कई सालों से है, मगर ये फैशन सा बन गया है भाजपा की तरफ से। इलेक्शन जिस स्टेट में नजदीक आता है वहां पहले अपने से पहले वो ईडी को भेजते हैं। और अगर ये केस बनता था इस कंपनी पर तो ये तो 10 साल से काम कर रही है। ये ईडी रेड, इस तरह का इन्वेस्टिगेशन 2 साल पहले भी हो सकता था, 3 साल पहले भी हो सकता था, आज ही क्यों? लेकिन सवाल ये है कि आखिर छापेमारी से टीएमसी को दिक्कत क्यों हो रही है? क्या टीएमसी को ये डर है कि इस कार्रवाई से उसके राज सामने आ जाएंगे? और अगर नहीं तो फिर ममता बनर्जी को खुद दखल देने की जरूरत क्यों पड़ी? इन सभी सवालों के घेरे में ममता सरकार अब घिर चुकी है। बीजेपी ने इसे कानून और संविधान का खुला अपमान करार दिया है। पार्टी का कहना है कि अगर कोई आम नागरिक या विपक्षी नेता इस तरह जांच एजेंसी के काम में दखल देता तो उसके खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई होती है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या मुख्यमंत्री होने के नाते कानून के नियम बदल गए हैं? बीजेपी ने इस मामले पर ममता बनर्जी और उनके साथ मौजूद अधिकारियों के खिलाफ जांच एजेंसियों के काम में बाधा डालने के आरोप में कानूनी कार्रवाई की मांग की है। हाईकोर्ट भी पहुंची है, क्या कहना चाहिए? पूरा जिस तरह का मामला हुआ है, मुख्यमंत्री जो इस हवाला में और कोल स्कैम में इन्वॉल्व है उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। करप्शन, कोल स्कैम, दिस हवाला, ऑल सिनोनिमस विथ तृणमूल कांग्रेस। मुख्यमंत्री खुद आज इसको एस्टेब्लिश कर दिया। किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री किसी रेड चल रहा है एक सरकारी संस्था का, उसका उसी जगह पर पहुंच जाना और उसका से सारे एविडेंस छीन लेना, ये आज तक हिंदुस्तान में किसी जगह हुआ नहीं। अरे कुछ भी बोल सकता है। बंगाल में कहावत है, ठाकुर रामकृष्ण देव बोल के गया है, जो अबूझ शिशु तो बाप के लाठी मारे, ता बोले कि बाप इज्जत जाए रे। बोले जो नादान बादशाह है वो तो बाप को ही लात मार देता है, तो उसके लिए कि उसका पिता के सम्मान चला जाता है, ऐसा नहीं है। देखिए, ईडी या सीबीआई ये हमारे देश की जांच एजेंसियां है। ये कोई इनपुट प्राप्त होता है, कोई कार्रवाई करती है। ईडी अभी की तो है नहीं, कभी नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में ईडी और सीबीआई बने हैं। ये पुरानी एजेंसियां हैं, काम करती है, इनको कोई इनपुट मिलता है। किसी भी संवैधानिक पद पे बैठे हुए किसी भी आदमी को इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये लोकतंत्र के लिए और संसदीय प्रणाली के लिए भी उचित नहीं। बीजेपी का आरोप है कि ये पूरा मामला इस बात का संकेत दे रहा है कि राज्य सरकार कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है। उनका आरोप है कि अवैध कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा सत्ता के संरक्षण में फल फूल रहा था, और जब जांच एजेंसी ने उस पर हाथ डाला तो सत्ता खुद ढाल बनकर खड़ी हो गई।
बीजेपी इसे भ्रष्टाचार को बचाने की साजिश बता रही है और इसे संघीय ढांचे के लिए खतरनाक उदाहरण भी मान रही है। तो वहीं ममता बनर्जी और उनकी सरकार इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है। फिलहाल इस मामले पर ईडी ने क्या आरोप लगाया है, इस पर भी नजर डालते हैं। ईडी ने कहा है कि कोलकाता में 1 पीएसी कार्यालय पर छापे पूरी तरह सबूतों के आधार पर किए जा रहे हैं। ये किसी राजनीतिक दल या चुनाव से जुड़ा मामला नहीं है। ये कार्रवाई अवैध कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में हो रही है। फिलहाल 10 ठिकानों पर तलाश जारी है। 6 पश्चिम बंगाल और 4 दिल्ली में 1 पीएसी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म है। इसके डायरेक्टर प्रतीक जैन है। ये राजनीतिक दलों को चुनावी रणनीति, डेटा आधारित कैंपेन, मीडिया प्लानिंग और वोटर आउटरीच में मदद करती है। इसकी शुरुआत 2013 में प्रशांत किशोर ने प्रतीक के साथ की थी। प्रशांत किशोर के हटने के बाद 1 पीएसी की कमान प्रतीक के पास आ गई। प्रशांत ने बाद में बिहार में जन स्वराज पार्टी बनाई। 1 पीएसी तृणमूल कांग्रेस के साथ 2021 से जुड़ी है। ईडी की छापेमारी के बाद कोलकाता की सड़कों पर सियासत उबल रही है। नारे, आरोप, हंगामा और सत्ता की घबराहट साफ दिखाई दे रही है। छापेमारी को लेकर ममता बनर्जी ने प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है।